हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं का चैप्टर नंबर 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड संख्या विधि के द्वारा क्या करना है, निम्नलिखित पूर्णांक का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। मतलब हम लोग के ये तीन जो नंबर दिया हुआ है, संख्याएं दिया हुआ है 12, 15 और 21, इसका हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। लेकिन विधि कौन सा अप्लाई करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि अप्लाई करना। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सिर्फ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं। इसी तरह से तीन क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये 12, 15 और 21। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। तो पहला क्वेश्चन हम बताएंगे एज इट इज, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन को हल करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12। तो 12 का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का लगाएंगे हम लोग पहले, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर 2 से विभाजित करिए 3 आएगा। अब आगे समाप्त हो गए। इसी तरह फिर 15 का विभाजित करेंगे तो 2 से यहाँ से विभाजित नहीं होना है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से विभाजित करेंगे। 3 से कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा। और लास्ट में जो 21 है, इसको भी इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से लगा दीजिए प्लस 7 टाइम। ये अब अभाज्य गुणनखंड हो गया पूरा। अब इनमें से सबसे पहले इन तीनों में से हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो आप चाहे एलसीएम निकाल सकते हैं पहले, या फिर एचसीएफ, दोनों कोई भी निकाल सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए। क्या करना है, 12। तो 12 का आप अभाज्य गुणनखंड किए, कितना हो गया 12 का। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए, ये इधर 2, 2 और 3 आ, ठीक है। तो 2 × 2 और इसी तरह से जब 15 का हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए, लिख लीजिए यहाँ पे से कितना आ गया 3 और 5, 3 × 5। एंड 21 का अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आ गया 3 एवं 7। मतलब तीन संख्याएं जो दिया हुआ था, तीन पूर्णांक जो हमारे पास था 12, 15 और 21, इसका सबसे पहले हम लोग क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब इनमें से 3 यहां से देखिए, 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं। मतलब तीन पूर्णांकों में से, तीनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, तीनों में से कॉमन कौन सा आ रहा है, ये जो है 3 कौन सा आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी। मतलब तीनों पूर्णांक में से 3 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो सीधा सा बात है, यहाँ पे अगर तीनों में से जो कॉमन आ रहा है वो हो जाता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे कौन सा होगा, ठीक। तीनों अगर 4 अंक भी दिया रहेगा तो चारों को पहले क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। और चारों में से जितनी भी संख्याएं क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, वो हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम कॉमन वाली संख्याओं को छोड़ करके उसको एक बार लिखेंगे। अगर यहीं पे हम लोग निकालना रहेगा, ये 3 संख्याएं का अगर एलसीएम निकालना रहेगा तो कैसे करेंगे, एलसीएम। तो तीनों पूर्णांक है, उनमें से 3 यहाँ भी, तो तीनों के बाद में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग को एक बार है। अब जितनी भी संख्याएं बची हुई है सभी को यहाँ पे लिखेंगे। इनमें से कौन कौन सा बचा हुआ, 2 और 2 दोनों बार बचा हुआ, तो यहाँ 2, 2। इनमें से 3 तो हम लोग ले लिए, कॉमन जो आ गया था। तो बचा हुआ है कौन सा, यहाँ पे 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5।
और इन थर्ड वाले पूर्णांक में से हम लोग 3 तो पहले ले लिए थे, बचा है 7, यहाँ लिख देंगे 7। अब इन सारी अंकों को क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। 3 2 2 5 7 सभी को क्या करना है, गुना कर देना है। गुना करनी आज गुना करने के बाद आप लोगों का क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 दूनी 12 आ गया, 12 पच्चीस 60 आ गया। ठीक है, तो 60 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो जितना आ जाएगा यहाँ पे लिख देंगे। देखिए गुना करके 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 6 दूनी 12 हो गया, फिर 12 पच्चीस 60 हो गया, 60 का फिर गुना कर देंगे हम लोग कितना से, कितना आ रहा है हम लोग का एलसीएम जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है, 420 आ रहा है। मतलब ये सारे नंबर को गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 420। कहने का मतलब क्या है, तीनों अंक पहले जो दिया रहेगा। अब दूसरा क्वेश्चन का इसी तरह से कितना है, 17 23 और 29। इसी तरह से आप भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनखंड कर लेंगे। फिर थर्ड नंबर का भी क्या है, 8 9 और 25। इसको सेम एज इट इज ये दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। और सेम ऐसे ही पहले विभाजित करके और एक एक करके सभी अंकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, थैंक यू। अब इसी चैप्टर का 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि एचसीएफ दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है। इन पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 9। तो हमें इन्हीं 2 अंकों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए कि क्वेश्चन कभी भी हल करने से पहले, गणित को हल करने से पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, ताकि आपको क्या है समझ में आए कि आखिर कह क्या रहा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है, फिर से रीड करिए, एचसीएफ ये ब्रैकेट के अंदर लिया है। इसका कहने का मतलब है ये दोनों अंक जो दिया गया है इसका एचसीएफ ये 9 दिया गया है। क्या है, 306 657 का एचसीएफ दिया गया है, कितना है, 9। ठीक है, तो हमें इसी अंक का 306 और 657 का एलसीएम निकालना है। तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, विभाजित करके हम लोग यहाँ पे नहीं कोई प्रोसेस नहीं कर रहे, तो एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें और हल करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, जो दिया गया है उसे हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो क्या दिया गया है, दिया है एलसीएम दिया गया है, एलसीएम सॉरी क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ किसका एचसीएफ दिया, 2 अंक है उसका एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ ऑफ 306 एवं 670, इन दोनों का एचसीएफ दिया गया है, कितना दिया गया है, 9। तो हमें क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 306 एवं 657 इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है, कौन सी है पहली संख्या, पहली संख्या कौन सा है, 306। दूसरी संख्या कौन सा है, दूसरी संख्या 657। ठीक, तो एक फॉर्मूला होता है, हम लोग फॉर्मूला लागू करेंगे यहाँ पे कि एलसीएम इनटू एचसीएम, मतलब एलसीएम और एचसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब एलसीएम इनटू एचसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यदि एलसीएम और एचसीएम का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग कल भी आप लोग को बताए थे, जांच करके दिखाए थे, जब एलसीएम और एचसीएम दोनों निकाले थे हम लोग और चेक भी किए थे, जांच भी किए थे। क्वेश्चन नंबर आपका था सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्वेश्चन था, उसमें इसी तरह से दिया हुआ था
एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था और जांच भी करना था कि जो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं उन दोनों को प्रोडक्ट करने पर उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला पर आधारित हमारे पास जो जो प्राप्त संख्याएं हैं हम लोग पुटअप कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या निकालना है, नहीं एचसीएफ दिया हुआ है एलसीएम को छोड़ देंगे। एचसीएफ आपका कितना दिया हुआ है देखिए 9, तो 9 पुट कर देंगे। अब पहली संख्या देखिए, पहली संख्या आपका ये 306 रखती है यहाँ पे 306। दूसरी संख्या भी प्राप्त है आपको कितना है 657, तो दूसरी संख्या भी रख लीजिए। हमें याद क्या करना था, हमें एलसीएम, तो एलसीएम को यहीं पर रख देंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में अगर इक्वल टू के उधर लेके चले जाते हैं तो डिवीजन में आ जाता है। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 9 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाहर उधर जाता है तो भाग में चला जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर देने के बाद 306 गुने 657 और ये जो 9 है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 9 से काट देंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, और जो भी आएगा उसको गुना करके हम लोग को एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 9 से विभाजित कीजिए, कितना है 3 4 34 है। तो इसीलिए एलसीएम कितना हो गया आपका, एलसीएम इक्वल टू 34 इंटू 657। इन दोनों को गुना करने के बाद हम लोग को जो भी प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखिए गुना करके हम लोग को देखिए 657 है, इसको 34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका प्राप्त होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, समझ में आएगा। आप चाहे तो गुना करके देख लीजिए या हम भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।